जो जात के ठेकेदार बनते हैं ना, कि जो अपने आप में समाज में बढ़ावा बताते हैं कि भाई पहले हम जाट है, पहले हम गुर्जर है, पहले हम राजपूत है, पहले हम यादव है। तो भाई तुमने आज ये चीज दिखाना चाहता हूँ, इसे देख लो। पहले श्रद्धा वाकर, साक्षी, अंकिता सिंह, अंतिमा, सारी की सारी जो ना छत्तीस बरादरी से है भाई। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे वालों से पूछना चाहता हूँ कि जब 25 साल से सीवर कैंप इंद्रलोक के अंदर लग रहा था, अब वो क्यों नहीं लगा? अगर तुम लोग जैसे सोच रहे हो कि कावड़ यात्रा रोकने का काम करोगे, राम शोभा यात्रा रोकने का काम करोगे, लब जिहाद करोगे, तो भाई साहब हम भी तुम्हारी अजान रोकने का काम करेंगे भारत के अंदर। तो जो भाईचारा खराब हो जाएगा ना भाई साहब। भाईचारा जिन हिंदुओं को रखना है, जिन हिंदुओं को अपनी बेटियां इनसे ब्यानी है ना। अगर हम अपनी श्रद्धा के लिए कांवड़ में जा रहे हैं तो गलत है, फिर मैं भी बोल दूं तो विवाद हो जाएगा कि हज पे जितने भी लोग जा रहे हैं वो सबके सब अनपढ़ है, जाहिल है, पंचर छाप है। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई मैं दक्ष चौधरी आपका। हमारी डाक कावड़ में नजर पड़ी होगी, इस पे लिखा है नौवीं कट्टर हिंदू यात्रा, डाक कावड़ यात्रा है नी। और आज इस देश के युवा ने, मैं दिखाना चाहता हूँ एक चीज, और सिर्फ युवा ने नहीं, पूरे हिंदू समाज ने दिखाना चाहता हूँ आईना। आज उनके लिए जवाब है जो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो आज यूथ को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो कहाँ लेके जा रहे हैं? जातिवाद में बांट रहे हैं, जातिवाद का जहर फैला रहे हैं, उन्हें आपस में लड़ा रहे हैं। लेकिन मेरी बात समझ लो इस बात ने, कि जो जिसने तुम फॉलो कर रहे हो, जो सोशल मीडिया पर जिसने तुम देख रहे हो, उन इन्फ्लुएंसर कभी ये पूछना, समाज के ठेकेदार, जो जात के ठेकेदार बनते हैं ना, कि जो अपने आप में समाज में बढ़ावा बताते हैं कि भाई पहले हम जाट है, पहले हम गुर्जर है, पहले हम राजपूत है, पहले हम यादव है। तो भाई तुमने आज ये चीज दिखाना चाहता हूँ, इसे देख लो। पहले नाम पढ़ लो, निकिता तोमर, जाट, ठीक है। अब आ जाओ, ये रही भाई नैना कौर है भाई। उसके बाद श्रद्धा वाकर, साक्षी, अंकिता सिंह, अंतिमा, सारी की सारी जो ना छत्तीस बरादरी से है भाई। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई जो अपने आप में समाज का ठेकेदार बताते हैं, जात का ठेकेदार बताते हैं, क्या जितने भी ये जिहादी हैं, अब इनका नाम पढ़ लो भाई। तौसीफ अहमद, आरोपी रिजवान, रिजवान, अशरफ, शमशाद और अदनान, क्या इन्होंने जब इनके साथ बलात्कार किया था, जब इन्हें सूटकेस में पैक किया था, जब इनका लब जिहाद किया था, तो क्या उन्होंने इनसे पूछा था भाई तू जाट है, तू गुजर है, तू राजपूत है? नहीं पूछा था ना। तो भाई हाथ जोड़ के इस यूथ से कहना चाहता हूँ कि इस जातिवाद से बाहर आ जाओ, आपस में मत बटो, क्योंकि जब तक बटोगे हमेशा कटोगे। इस बात पे ध्यान रख लो, आने वाली परिस्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। हो सकता है आज तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, कल नहीं बोल पाऊँ, हो सकता है जिंदा रहूं ना रहूं, मुझे पता नहीं है। लेकिन इस यूथ ने कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी ऐसे लोगों को फॉलो मत करो, ऐसे लोगों को मत देखो जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो नौवीं हमारी कट्टर हिंदू यात्रा, यही मैसेज देना चाहती है सभी को कि भाई जो आज परिस्थिति हिंदुओं की हो रही है, जो जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काटी जा रही है, और जो ऑल आइज एक जितना दर्द इस भारत के अंदर बैठ के जो हमारे देश का खा के हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं, और वो भांड बॉलीवुड जो हमेशा छवि खराब करता है, हिंदुत्व की छवि खराब करता है, हमारे देवी देवताओं की, क्या उनकी नजर इस पर नहीं पड़ी थी? ऑल आइज ऑफ रफा है, हमास, ऑल आइज ऑफ हमास, ऑल आइज ऑफ रफा। तो इस पे क्यों नजर नहीं पड़ी भाई? ऑल आइज ऑफ रियासी पे इस पे नजर नहीं पड़ी? ये हिंदू नहीं थे? क्यों इसलिए नहीं पड़ी? क्योंकि इसमें जो मरने वाले थे ना, वो सारे हिंदू थे, इसमें कोई विशेष समुदाय का नहीं था, इसलिए उनका दर्द नहीं झलका। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इधर। ये जो बच्चे थे बदायूं के, दो बच्चे थे। अरे भाई इनकी मानसिकता देखो ना, कि अगर तुम्हारी दुश्मनी भी थी, अगर तुमने साला दुश्मनी में भी मारा, तो इन 2.5-3 साल 4-6 साल के बच्चों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा कि इतनी बेरहमी से इनके गले काट दिए? तो इनसे इनकी जो मानसिकता है, जो इनके अंदर क्रूरता है, वो साफ नजर आती है कि इनके लिए कोई भी, क्योंकि इन्हें बचपन से जो ना काटना पीटना यही सिखाया जाता है। और जो हमारा हिंदू है ना भाई, वो बड़ा एक शांत, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, छोटे से लेकर जब तक बड़े होते हैं, भैया शांति बना करो, किसी लड़ा मत करो, किसी झगड़ा मत करो। लेकिन आज बदलने का समय है, इस देश के युवाओं को बदलने का समय है। क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई हमेशा कोई जगाने आपको नहीं आएगा, जगना खुद पड़ेगा। जो हालात आज का आपके सामने हो रहे हैं, उनके बचाव के लिए आपने जागना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखो। अब भाईचारे वाली बात करता हूँ, है नहीं, कुछ कुछ सेकुलर जो हिंदू हैं, वो हमें ये कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम वाले हैं, हम नफरती हैं, हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं करते। तो भाई ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे वालों से पूछना चाहता हूँ कि जब 25 साल से सीवर कैंप इंद्रलोक के अंदर लग रहा था, अब वो क्यों नहीं लगा? इस सावन में क्यों नहीं लगा भाई? अपने पूछो ना, अपने इंद्रलोक में जो उनसे हिंदू रहते हो, जो डेली अपने अब्दुल रहमान के साथ में जाके चाय पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उनसे जाके पूछो कि भाई ये तो बता कि अब क्या ऐसी आपत्ति हो गई, अब भाईचारा कहाँ चला गया, कि हमारी जो कावड़ यात्रा लगती, जो सीवर कैंप लगता था, वो अब क्यों नहीं लग रहा? पूछो जाके, क्वेश्चन करो।
और भाई, और मेरी बात सुनो, आज देश की परिस्थिति ऐसी हो गई है भारत के अंदर हिंदुओं की कि अपनी शोभा यात्रा पे जाने के लिए भैया आर्मी तैनात हो रही है, सैनिक बल तैनात हो रहा है। ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, नन्नड़देव महाराज की अभी जो यात्रा निकली 22 तारीख की जो शोभा यात्रा थी, उसके अंदर 5,000 सैनिक वहाँ पे तैनात करे गए। किस लिए तैनात करे गए भाई? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। अरे भारत है, ये हिंदुओं का है, उसके अंदर भी अपने आराध्य के जल चढ़ाने के लिए हमें सिक्योरिटी ऐसे तैनात कर दी गई जैसे कि हम पाकिस्तान के अंदर आके जल चढ़ा रहे हो, है? तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है, आईना है कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में ध्यान रखना, किसी मंदिर का आगे ऐसा हाथ नहीं जोड़ पाओगे, देवी देवता को देख नहीं पाओगे। गजबा हिंदू तो होगा नहीं, लेकिन गजबा यहाँ पे जो ना इस्लाम ही होगा। इस बात में ध्यान रखना भाई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? हिंदू है जिम्मेदार, और कौन है? कार हिंदू जो दोगला, जो सेकुलर की बात करता है, उसकी आंखें क्यों नहीं खुलती? इन चीजों को देख के क्यों नहीं खुलती? ये तो दृश्य से देख के क्यों नहीं आंखें खुलती कि भाई इसमें जितने भी मरने वाले सारे हिंदू हैं, जितने भी बहन बेटियों रेप हुए सारे हिंदू लड़कियां हैं वो, और करने वाले ये जिहादी विशेष समुदाय के। इसमें एक भी जितने आरोपी, इसमें एक भी हिंदू बता दो मुझे, अगर इसमें किसी एक भी हिंदू ने करा हो ये काम। जब हिंदू कटता है, जब किसी हमारी बहन बेटी 3.5 4 साल की बच्चियों के साथ में रेप होते हैं, तब समाज में दिक्कत नहीं, सब समाज कहाँ चला जाता है भाई? अब ये पांच पुस्ते में सुमित गुजर मार दिया है। मैं गुजरों की बात कर रहा हूँ, जो अपने आप ने कहते हैं ना, जब छाती चौड़ी चल गए खूब दबा के, भाई हम गुजर है, सिस्टम फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों सिस्टम नहीं फाड़ा? वो अभी तक जेल भी नहीं गया, अभी फरार चल रहा है, रील बना रहा है, इंस्टाग्राम पे चाकू लेकर रील डाला, जिस चाकू से 16 बार सुमित गुजर के पेट में जा, कहाँ कहाँ उसके वार करे थे, खुलेआम रील डाल रहा है। कहाँ चला गया भाई सिस्टम तुम्हारा, है? मैं जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन आईना उन्हें दिखाना बहुत जरूरी है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो भाई, हमारे लिए धर्म से पहले हमारा समाज है। उन समाज के ठेकेदार से पूछना चाहता हूँ कि जब किसी बहन बेटी का रेप होता है, जब कहीं मंदिर टूटता है, जब धर्म पे बात आती है, तब ये समाज के ठेकेदार कहाँ चले जाते हैं? गायब हो जाते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के वहां पे भैं 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 बचाने से हमारा समाज ये, हमारा समाज ये। धरातल पे कहाँ हो तुम? धरातल पे क्यों नहीं हो? जैसे आपने सुमित गुजर की बात करी, हमें गाना सुनते थे, छोरे गुजर के गदर मचा देंगे, नकली गाना था, थर्ड क्लास गाना, जिंदगी में नहीं नाचूंगा, और मैं देश के सारे हिंदुओं से बोल रहा था इस गाने पे मत नाचना। सुमित गुजर की जब सभा हुई थी ना भाई साहब, तो हम खुद स्वयं गए थे वहां पर, 100 आदमी नहीं जुड़ा था भाई साहब। वहां पर कपिल गुजर भी आया। कपिल गुजर ने एक घोषणा करी छोटी सी, कि भाई इस एरिया से जब तक तुम किराए से कमरे खाली नहीं करवा दोगे, तो भाई साहब तब तक तो मैं यहाँ पर आऊँगा नहीं। तो और जो हमारे गुजर समाज के बड़े हैं, हमारे बड़े बड़े बूढ़े हैं भाई, उन्होंने घोषणा क्यों नहीं करी? इतनी बेरहमी से किराएदार ने तो मारा है, पड़ोसी ने तो मारा है, कोई बाहर से थोड़ा ना आया था, कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से थोड़ा ना आया था। और अगर आप जातियों में बटे रहोगे, एक बात बताओ, कोई जिहादी, जब हम काफिर हैं, जब ये बोलते हैं हम काफिर हैं, इनके लिए हम काफिर हैं, तो भाई हम काफिर सारे हो गए ना। ये थोड़ी ना कि भाई मैं छोटी जाति का हूँ तो बड़ी जाति का राजपूत नहीं हुआ, ठाकुर नहीं हुआ काफिर, या कोई जज नहीं हुआ, या कोई कमिश्नर या डीसीपी काफिर नहीं हुआ। भाई साहब ये डीजी को ये मार रहे हैं, कमिश्नर को ये मार रहे हैं, भारत में है, इन्होंने ही मारा है। अभी देख लो इंद्रलोक वाली घटना, जब तोमर साहब से हल्की सी लात लगी थी, कैसे थाने में घुस गए थे, कैसे डीसीपी साहब पे हाथ छोड़ दिए इन्होंने। कूनी भाई क्या हुआ? कूनी इन्होंने फायरिंग करी वो काउंटर में। ये ऐसा है जी, हिंदुओं को सोचना चाहिए, जहां पर ये ज्यादा हो जाते हैं ना, वहां पर हम जागरण नहीं कर सकते, वहां पर हम शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, वहां पर हम लोग कोई अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते। सारी बात छोड़ो, हमारे समाज के जो कुआ पूजन होती है ना भाई साहब, हिंदू समाज सोवा हुआ नपुंसक समाज हो चुका है। मेवात के तावड़ू एरिया के अंदर जब एक घर हिंदू परिवार में शादी हो रही थी, और जब शादी होने के बाद जब कुआ पूजन के लिए जाते तो उन्होंने कुआ पूजन में पथराव कर दिया, कह रहे मस्जिद के आगे से मत निकलो। मतलब कि आप इस तरीके से देखो, तो जहांगीरपुरी में कह रहे थे ये हमारी मस्जिद के से आगे राम शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। तो मैं तो हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, अपने मंदिरों के आगे से इनके ताजिए मत निकलने दो ना, मत निकलने दो। कौन आपको मना कर रहा है भाई? हम मना कर रहे हैं। अगर तुम लोग जैसे सोच रहे हो कि कावड़ यात्रा रोकने का काम करोगे, राम शोभा यात्रा रोकने का काम करोगे, लब जिहाद करोगे, तो भाई साहब हम भी तुम्हारी अजान रोकने का काम करेंगे भारत के अंदर। तो भाईचारा खराब हो जाएगा ना भाई साहब। भाईचारा जिन हिंदुओं को रखना है, जिन हिंदुओं को अपनी बेटियां इनसे ब्यानी है ना, जिन हिंदुओं को अपनी बहनें ब्यानी है, जिन हिंदुओं को बेटियां ब्यानी है, वो अपना भाईचारा इनसे रखें। अब्दुल को अपना दामाद बनाए और अब्दुल को अपना साला बनाए, लेकिन हम नहीं भैया। और भैया जिसकी पिछवाड़े में दम होगा, जिसका बाप रियल में हिंदू होगा, तो वो बोलने का दम रखता, हम तो खुल के बोलते हैं। हमारे धर्म पे उंगली उठाओगे, तुम्हारी अजान रोकने का भारत में काम करेंगे। एक बार बोलेंगे कैसे, सुन लो मेरी बात दोबारा,
एक बार एसएचओ साहब को कंप्लेंट देंगे, जोर से चिल्ला रहे सुबह से शाम तक। दूसरी बार दोबारा एसएचओ साहब को देंगे, जोर से चिल्ला रहे हैं। चला देना, मेरी वीडियो काटने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार एसीपी को देंगे, फिर तीसरी बार डीसीपी को देंगे, फिर चौथी बार कमिश्नर साहब को देंगे, फिर वहां पर मौलाना को मस्जिद में समझाएंगे। अगर नहीं उतरेगा तो उतार के थाने में रख देंगे माइक को। चिल्लाने नहीं देंगे इनको भाई साहब। अगले 10 साल में हिंदुओं का भविष्य क्या होगा? हिंदुओं का भविष्य, अगर हिंदू जिस तरीके से सोया हुआ है, हिंदू जिस तरीके से चिल्ली पोटैटो, मोमोस और क्लब डिस्को बार में मस्त है, तो तुम्हारी बहनों को तुम्हारे सामने तुम्हें तो बांधे कुर्सी और बलात्कार करेंगे। ऐसा देश हो जाएगा भाई साहब। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, 27 से 3% हो गए। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, 17 से 2% पे आ गए। ईरान, इराक, सीरिया तो भूल जाओ आप, हिंदू है वहां पर, कोई नामो निशान खत्म कर दिया। सिख समाज भी ग्रंथ होते ना, लास्ट में सिख समाज भी ग्रंथ ऐसे सर पे लग के लाया। हमारे गुरुओं का ग्रंथ मार मार के टुकड़े कड़ कड़ करके फेंक दिए वहां पर। अब भारत में इनको भाईचारे का वो लग रहा है, तो भारत में अपने अगल बगल में इलाके देखो, जैसे हम रहते हैं यहाँ पर, हमारे बगल में अब्दुल फजल पड़ता है, बटला हाउस पड़ता है, जामिया पड़ता है भाई साहब। और सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक छोटा सा मिनी पाकिस्तान तैयार हो गया। कहाँ पर, खड्डा कॉलोनी। हिंदुओं के घर में पर्च लग रहे हैं। कितने बड़े बड़े दादा हैं, कहाँ गए वो चौधरी जो हुक्कों पे चौधरी बैठे रहे अपने यहाँ पे दादा बताए मैं 1000 करोड़ का मालिक, मेरे घर पे 10 गाड़ी BMW जेगुआर थार। कहाँ गए वो बड्डे बड्डे दादा? तुम्हारी दादागिरी इसी भारत में निकालेंगे अगर तुम एक नहीं हुए। तुम्हारी जातिवादी की यूं छीलेंगे ये लोग। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। सर देखिए, सबसे पहले बात अगर आप नेम प्लेट की करें, इस देश के अंदर पहचान छुपाना है कि इसमें कोई बात ही नहीं है। आप बताइए सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति का कोई दूसरे व्यक्ति के नाम के सिम कार्ड यूज कर सकता है क्या? खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का फिर कैसे नाम पे उसके ढाबा चला सकता है? मैं आपके चैनल और न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब हर चीज़ पे कॉपीराइट का सिस्टम है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का सेम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट है, तो भैया आज इस देश के विशेष समुदाय के लोग जो कि कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वो लोग वैष्णो ढाबा नाम से खोल रहे हैं, शिवा ढाबा नाम से खोल रहे हैं। मैं कहता हूँ फिर तो क्या वो सच्चे मुसलमान नहीं है? उनको तो घर वापसी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप व्यक्ति के दुकान के आगे नाम लिखवाने का विरोध करते हैं तो इस देश के स्कूलों में बच्चों के अटेंडेंस लगवाने भी बंद करिए, उसमें भी नाम और धर्म का पता चलता है। आधार कार्ड बंद करिए जिससे नाम और धर्म का पता चलता है। राशन कार्ड बंद करिए जिससे नाम और धर्म का पता चलता है। आप फिंगरप्रिंट बंद करिए, आंखों के रेटिने स्कैन बंद करवाने बंद करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से धर्म का पता चलता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं ना कहीं ये फैसला गलत है, इसको सुधार करना चाहिए। और ये फैसला तो 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया था, तब तो किसी को मिर्ची नहीं लगी। पर अगर उसको सख्ती से योगी आदित्यनाथ जी पेश कर रहे हैं, एक मिसाल बनाना चाह रहे हैं, तो इन लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। मैं तो कहता हूँ जो आस्था का विषय है कांवड़, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु 500-1000 किलोमीटर से चल करके जा रहे हैं, वो उनके लिए कोई पिकनिक स्पॉट्स नहीं है, वो उनके लिए कोई छुट्टी मनाने का विषय नहीं है, वो उनकी एक आस्था का विषय है जहाँ पर वो जाके अपने आराध्य को जला करके चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उनको लहसुन प्याज युक्त या नॉन वेज खाने वाला व्यक्ति या कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति अगर कुछ ऐसा कृत्य करता है जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो उसको पता होना चाहिए। और सर सबसे पहली बात तो सरकार ने ही नियम बनाया था, ग्राहक संतुष्टि अधिनियम, जागो ग्राहक जागो, खूब प्रचार करवाया। उसके बाद अब जब ग्राहक को आपने खुद बोला कि ग्राहक प्रत्येक सामान जांच परख और समझ कर ले, तो ग्राहक का तो अधिकार है जानने का। फिर आप सुप्रीम कोर्ट के बीच में पड़ रहा है, पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर बात करते हैं शिक्षा के स्तर की, तो आज बताइए गूगल का CEO कौन से धर्म से आता है सर? कौन से देश से आता है? फिर मैं भी गिनाने पड़ जाऊंगा तो इनके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। और ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं खुद ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज से पास आउट हूँ, और मैंने किसी बीजेपी की सरकार में ग्रेजुएशन नहीं करा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, और जो कि अपने डंके की चोट पर बोलते हैं कि दिल्ली का मॉडल पूरे विश्व में शिक्षा का बेस्ट मॉडल है, तो इनकी सरकार में पास हुए। तो इसका मतलब अगर हम अपनी श्रद्धा के लिए कांवड़ में जा रहे हैं तो गलत है। फिर मैं भी बोल दूं तो विवाद हो जाएगा कि हज पे जितने भी लोग जा रहे हैं वो सबके सब अनपढ़ है, जाहिल है, पंचर छाप है। फिर कैसा लगेगा इन लोगों को? मतलब मैं कौन, मैं खामोखा बेगानी में शादी में अब्दुल्ला दीवाना या तोकी रजा बिना मतलब के सर पैर वाली बात करता रहता है। जय भीम जय नीम का नारा इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, और ज्यादातर देखा जाए तो जो नीले कबूतर है वो ज्यादा फुदक रहे हैं कांवड़ को लेकर, या नवरात्रि में माँ दुर्गा को लेकर वो हमेशा ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहिए? सर देखिए, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं।
हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी मानते हैं और उस संविधान को बनाने में जिन 299 लोगों का योगदान था हम उनको भी मानते हैं। अगर हमसे कोई प्यार से बोलेगा तो जय भीम, जय नकुल, जय सहदेव, जय अर्जुन, जय युधिष्ठिर कुछ भी बुलवा दे, लेकिन अकड़ में आएगा तो फिर उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। नहीं आप नहीं नहीं मेरी बात सुनिए। जो कहते हैं जय भीम का जो नारा देते हैं, जय भीम का तो सामने लगी पड़ी है, इसमें से आधे से ज्यादा दलित परिवार से हैं, दलित लड़कियां हैं। तो वो जय भीम और जय मीम नारा देने वाले कोई उनसे ये बोले तो भैया अब तुम्हारा जय भीम कहाँ चला जाएगा जब तुम्हारी बहन बेटों के साथ रेप हो रहा है और सूटकेस में पैक हो रही हैं? जिस बाबा साहब की बात करते हैं उन्हीं बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक इस देश के अंदर मुसलमान, जब बंटवारा हो रहा था, जब तक इस देश के अंदर मुसलमान अगर हिंदू साथ में रहेंगे तो कभी भी इस देश में शांति नहीं रहेगी, माहौल हमेशा खराब रहेगा और ना ये देश कभी उन्नति कर सकता। तो भाई जब तुम्हारे बाबा साहब ने ही ये बात बोली थी तो आज तुम उस बाबा साहब की बात को नकार रहे हो भाई, जय भीम का नारा लगा रहे हो। और ये तो सिर्फ जो ना, ये सिर्फ एक तुष्टिकोण, एक गंदी राजनीति है जो एक चंद्रशेखर रावण जैसा व्यक्ति जो पहले बीजेपी की पार्टी में खड़े होकर नारे लगाता था, आज जब उसने देखा कि भैया इनकी गोद में जाके बैठ जा तो नेता बन सकता है, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा, तो उसने वही काम करा जो नई यूथ है उसको बांटने की कोशिश करी और जय भीम का नारा उसने यही दिया। क्या ये हिंदुओं में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है? भाई एक बात बताओ, मैं ये जितने भी जय भीम और जय भीम की जो बात हो रही है तो मैं जय भीम वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर या कभी भी उनकी जो भी उन्होंने लिखा उसके अंदर ये कहा कि भाई आप भविष्य में हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना या हिंदुओं को नीचे दिखाना या मंदिरों को जाके उनके गाली गलौज करना या हिंदू देवी देवताओं कभी नहीं कहा था ना उन्होंने? तो भाई तुम किस रास्ते पे जा रहे हो? आज तुम अपने समाज को और नीचे लेके जा रहे हो भाई। हमारे साथ भाई दलित भी बैठते हैं, हमारे साथ सारे 36 बिरादरी का भाईचारा बैठता है हमारे साथ में, पर हम कभी भी भेदभाव नहीं करते। जो ये 2-4 जो नेता पैदा हुए ना इसके दलित समाज के अंदर, इनके चक्कर में आके अपने समाज को नीचे मत लेके जाओ और अपने तुम भी हिंदू और हम भी हिंदू हैं इस बात में ध्यान रखो। तुम भी भगवान ने मानो, हम भी माने। और आधे से ज्यादा जो एक कावड़ यात्रा निकल रही है इसमें तुमने देखना कि शायद दलित समाज के तुम्हें बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे तुमने। फिर तो कहाँ से भाई, फिर कहाँ से अलग हो गए तुम? फिर हमसे कहाँ से अलग हो गए तुम? ये तो बताओ, इस बात का जवाब दो। जब हम भी उसी भगवान ने मानने, तुम भी उसी भगवान ने मानने हो, तो भाई फिर जय भीम और जय भीम का नारा मत लगाओ। जय भीम मैं गर्व से कहता हूँ, जय भीम, जय बाबा साहब अम्बेडकर। अरे भाई कोई आम आदमी थोड़ी था वो जिसने इतना बड़ा संविधान लिख दिया, इतना ज्ञानी आदमी, उसका अपमान तुम कभी नहीं कर सकते भाई। और उसने हमेशा दलितों के हक की बात करी है, उसने समाज को तोड़ने की बात नहीं करी, उसने हिंदुओं को तोड़ने की बात नहीं करी। उसने जो करा उसने अपने समाज के लिए करा कि जो दलित थे, जो उनके साथ पहले इस परिस्थिति थी, जो उन्हें नीचे दिखाया था, जो उनके साथ जो भी गलत होता था उसके हक की बात करी उसने। पर कभी उसने ये नहीं कहा कि भाई तुम। इसके माध्यम से आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अभी समय है, जाग जाओ। ना तो एक मैसेज दिखाता हूँ तुम्हें, हिंदुओं अब समय है जागने का, नहीं तो मौका भी नहीं मिलेगा भागने का। तो यही मैसेज है कि अब समय है जागने का, वरना मौका नहीं मिलेगा भागने का। और जब तक बटोगे हमेशा ऐसे ही कटोगे। जो हमारी जितनी ये बहन बेटी है ना, हमारी जो बहनें हैं, इनकी तरफ देख के ये मैसेज है तुम्हारे लिए कि ये इनके अंदर जो मानसिकता है सिर्फ यही है कि इन्हें हिंदू की बेटी दिखती है, ना तो उसके अंदर दलित दिखता, ना उसके अंदर जाट दिखता, ना उसके अंदर गुजर दिखता, ना राजपूत दिखता। सिर्फ उन्हें दिखता कि हिंदू। और लफ्ज याद भी होता ना भाई, वो सिर्फ हिंदू देख के ही टारगेट करते हैं, बाकी वो जातिवाद देख के टारगेट नहीं करते। तो नई यूथ से, खासकर नई यूथ से, जो युवा पीढ़ी है, आने वाला देश का भविष्य है, आने वाले देश की जो आगे चलाने वाले हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप समय है, अपने धर्म ने बचा लो, अपनी बहन बेटियों ने बचा लो और जाग जाओ भाई। मेरा यही मैसेज है। जय श्री राम, जय गौ माता।